इन्फेरेंस। इन्फेरेंस। आपने क्या लगाया था? डी आंसर है। आपका सही हो गया क्या है ये? आपने डी क्यों लगाया? ठीक लगा तो लगा दिया मैंने। नहीं, कुछ रीज़न होगा ना, ऐसे थोड़ी है ये। आपने इसको क्यों उठाया? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? पैराग्राफ के हिसाब से मुझे लगा कि गलत होना चाहिए, तो फिर मैं उसको छोड़ दी। ये क्या पूछ रहा है? इन्फेरेंस। अब इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है उसका? समरी, कंक्लूजन। तो ये जो है ना, ये स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, लेकिन ये जो है ना, ये बता रहा है कि मैन एंड फोर मेंशन एनिमल्स हैव ए शेयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये ज़्यादा कंप्रिहेंसिव व्यू दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसलिए इसका आंसर ये होगा। जो ज़्यादा कंप्रिहेंसिव हो, थोड़ा ब्रॉड सोचा करें, तब जाके आपका आंसर आएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए सही है। देखिए मैं बताता हूँ, यदि आप किसी आंसर को कर रहे हैं और उसका आपको रीज़न नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूँ ना, इसका जानते सीधा मतलब क्या है कि आप श्योर नहीं अपने आंसर के बारे में। और जो श्योर नहीं रहता ना, 100% जो है ना, वो उसका जो है ना ट्रैप होना तय है एग्ज़ाम में। ये ध्यान रखिए। इसका बताइए, आपने क्या किया था? एलिमिनेशन सबसे पहले मैं लगाई थी, तो फिर मैं दूसरा आपने आंसर क्या लगा था ये बताइए। इसका आंसर पीछे है। अच्छा हाँ, ये सही ऑप्शन वाला है, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। आपने आंसर क्या लगाया था इसका? सी लगाया था। और सही है। आपने दो क्यों उठाया? आपने सेकंड वाले को क्यों उठाया था? आपने हटाया तो है। ये पढ़ने में ही गलत लग रहा है। क्यों? आप देखिए क्या बोल रहा है ये। हाँ, तो कह रहा है कि लैंडमास को सेपरेट करने पर क्या होता है, क्वांटिटीज ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर ह्यूज रिलीज होता है। तो ये गलत नहीं है। क्यों? कितना रिलीज होता है? ह्यूज तो रिलीज नहीं होता है। अच्छा, ह्यूज पे से आपने हटा दिया, ठीक है। और फिर आपने चौथा क्यों उठाया? ये वाला जब मैंने पढ़ा और फिर मैं पैरा पढ़ी, तो मुझे ये गलत लगा। कह रहा है कि मैन जो अब कर रहा है वही, मतलब 56 ईयर पहले भी मतलब सिमिलर है। मेरे को गलत लगा। अच्छा, ये डाटा दिया इसलिए क्या? नहीं, अब बोल रहे मतलब कह रहा है कि अभी जो हमने किया था वही, मतलब जो सिमिलर है जब पहले जैसे हुआ था। ये भी मेरे को गलत ही लगा। हाँ सही है, तो वही बता रहा हूँ कि आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों आपने हटाया है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आपने इसका आंसर क्या किया? इसका आंसर मैंने सी लगाया। आंसर क्या है इसका? डी? नहीं, डी आंसर नहीं। हाँ, इसका आंसर डी है। आपने सी लगाया था? हाँ। ये बताइए, ज़्यादा कंप्रिहेंसिव कौन है? दोनों को पढ़िए। ये इसका एक एक्सपेक्ट हो सकता है कि लाइफ जो है ना कंफर्टेबल हो जाती है जब जो है ना चीप लेवल का जो है ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस डेवलप हो जाती है। लेकिन ये देखिए, एज वी गो डिजिटल वी मस्ट रिकॉग्नाइज द ह्यूज थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम सम इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। इसको देखिए ध्यान से। बोलो कि जैसे जैसे हम डिजिटल होते हैं ना, वी मस्ट रिकॉग्नाइज द ह्यूज थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी फ्रॉम सम इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। इसलिए इसका आंसर ज़्यादा परफेक्ट ये होगा। तो कंप्रिहेंसिव रहा करें। ये पूरे डिजिटल एज की बात कर रहा है कि जैसे हम डिजिटल एज होते हैं, ये इसका एक एक्सपेक्ट हो सकता है।
आप इसी वीडियो को मेरा 2 बार 3 बार देखा करें, इसी वीडियो को जो मैं बता रहा हूँ ना, जाके इसी वीडियो को देखिए दोबारा लाइब्रेरी में बैठ के, ऐसे नहीं कि रूम में, लाइब्रेरी में बैठ के देखिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है इस समय, जो बता रहा हूँ ना आपको यही करना है केवल। ध्यान रखिएगा। अब इसे देखिए, इसका देखिए, इसका ये आंसर। आपने सही लगाया था, क्यों लगाया इसको ये? मैं तो एलिमिनेशन ही की थी, तो ये निकल गया। जो नहीं आ रहा था ये तो उसके देखो पैरा कि पढ़ा शुड नॉट बी अलाउड, ये तो गलत ही हो जाएगा। डब्ल्यू कंट्री को जो है ना ये रेज करना चाहिए हाँ, इसको। और ये है ही नहीं, इसमें बात ही नहीं की है कहीं। ये बोल रहा है कि सर फेवर नहीं करता प्रेजेंट में, अच्छा क्या ये है ऐसे हटाया जाता है। आपने सही किया, आई लाइक इट, गुड, वेरी गुड। ये 36 मैं ना इधर लगाई थी और ये इसका आंसर था। दूसरा तो मैं काट दी थी, पहला भी मुझे गलत लग रहा था। पहला गलत नहीं है, तू तो सीधे गलत है, बोल रहा कि नहीं कर पाएगा। फर्स्ट फर्स्ट सही, फर्स्ट सही है यार। देखिए जब आजकल के जो चीज़ें चल रही है ना, जैसे जीएम टेक्नोलॉजी तो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसका नेचुरल इफेक्ट क्या होगा ना, हम लोग जो है ना उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये तो वैसे भी राइट है यार, बिना पैसे से पढ़े भी इसको आप राइट कर सकते थे। देखिए ना कितना अच्छा स्टूडेंट बोल रहा है कि द इशू ऑफ इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज एंड एग्रीकल्चर इज नॉट गिवन ड्यू कंसिडरेशन बाय जीएम टेक्नोलॉजी कंपनीज है। सही तो बोल रहा है। देखिए क्या है ना, आपको ब्रॉड आउटलाइन में जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आंसर नहीं आएगा, फंस जाएंगे आप। ब्रॉड आउटलाइन में जाना पड़ेगा, ये सब ध्यान रखिएगा। अब ऐसे मत कीजिएगा। इसका देखिए, आपने क्या लगाया था? डी। आंसर क्या है? बी। एक तो हटा देते, चूँकि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट्स फ्रॉम कंट्री, फिर से मोनोपोली रेंट्स बोल रहा है। द लॉस ऑफ बिग डाटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द फॉरेन ट्रेड। बिग डाटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू द, इसमें ज़्यादातर मेरे गलत गए हैं 2 ऑप्शन में, जैसे 2 लास्ट में 2 ऑप्शन बचता था। हाँ और मैं हाँ, तो हमेशा गलत उसी में तो कन्फ्यूजन होता है, जो लास्ट 2 ऑप्शन बचता है, और उसी को सही करने के लिए मेरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा कि जो है ना वो ऑप्शन कैसे हटा है। देखिए अब इसमें क्या है, ये तो सीधे गलत हो जाता है। अब इसमें क्या है कि द लॉस ऑफ बिग डाटा फ्रॉम इंडिया इज प्रोपोर्शनल टू की डिग्री ऑफ फॉरेन ट्रेड। तब जितना फॉरेन से ट्रेड करते हैं ना, उसका जो वो प्रोपोर्शनल है लॉस ऑफ बिग डाटा के। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? ये वैसे भी आपको जो है ना ट्रैप करें। इसका मेन वो बोल रहा है कोरोलरी, मतलब उसका मेन सेंट्रल मैसेज क्या है, आपको ये बताना है। सेंट्रल मैसेज क्या है आपको ये बताना है। इससे इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। इंडिया शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सोवरेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स, इसलिए। अंडरस्टूड? अब उसे देखिए, ये देखिए आपने आपका आंसर इस सही लगता है। ए, आपने ए क्यों किया था? वही एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया मैंने। तो आपने बी को क्यों उठाया? देखिए क्या लिखा हुआ है कि पुअर कंट्री के पास बहुत कम रोल है। हाँ, ये तो वैसे भी गलत है। फिर ओनली स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया कैन इंश्योर परसिक्योरिटी, ये तो वैसे भी गलत है। सर बिना पैसे से पढ़े आंसर आ रहे हैं। फिर देखिए, जो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर हाउस होल्ड इंडिया विल नॉट हैव ए फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ये बोल रहा है कि मैंने क्या बताया था जीएस में कि जब किसी का कोई रीज़न देना कि इसके कारण ऐसा हुआ ना, वो क्या होता है? गलत होता है। जब वो ऐसा रीज़न दे कि इसके कारण ऐसा हुआ है, तो 100% वो गलत होगा। देख लीजिए ये आंसर होगा। तो ऐसे आपको सोचना है, आपका आंसर बढ़ जाएगा। ये देखिए आपका फिर से गलत हो गया। क्या ये? हाँ, इसमें मैं फॉरेन प्लांट्स शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। अच्छा, आप ये वाली अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं क्या? फ्लो चार्ट
फ्लो चार्ट बनाइए कि हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो आपका जो है ना, जो वो है ना गलत होने की जो क्या पॉसिबिलिटी है वो कम हो वो जाएगी। थोड़ा कम हो जाएगी। फिर कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? मैं बताता हूँ इसको, देखना यही बताता हूँ। मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज आर नाइदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल। देखिए, यानी इन्वेजिव स्पीसीज की बात किया है, ये बोल रहा है कि ये तो नाइदर सक्सेस होते हैं और ना ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बट इन्वेजिव स्पीसीज प्लांट्स आर नॉट वाइड स्प्रेड, ये ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, नॉट स्प्रेडिंग स्पेशली क्विकली एंड ऑफन लेस ऑफ न्यूएंसेस देन बिगनर्स नेटिव सच एज ब्रिटेन। ठीक है, इसने ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया है। द अराइवल ऑफ न्यू स्पीसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन ए रीजन। ये बोल रहा है कि अगर नई स्पीसीज आएगी कहीं किसी एरिया में तो हमेशा क्या होगी, डाइवर्सिटी बढ़ेगी। यानी अगर न्यू स्पीसीज आई ना तो ये अच्छी चीज़ है, ये बोल रहा है। इन मेनी केसेज अ फ्लड ऑफ न्यू कमर्स हैव नो नेटिव स्पीसीज टू एक्सटेंशन, drives no native species to extinction. One reason is that invaders tend to colonize disturbed habitats like polluted lakes and post-industrial wasteland where little else lives. They are nature's opportunity. ये बोल रहा है कि कभी कभी जो इन्वेडर्स होते हैं ना, ये उस स्थान में जाते हैं जहाँ पे पहले से जो है ना कोई जीव नहीं रहता। तो ये तो फ़ायदा ही है यार, क्योंकि वहाँ की क्या बढ़ेगी, डाइवर्सिटी बढ़ेगी। यानी अल्टीमेटली क्या बात कर रहा है कि लोग बोलते हैं ना कि ये फॉरेन से आया स्पीसीज पे ख़राब होगा, तो इस वजह से ये नहीं कर रहा है कि हमेशा ख़राब नहीं होता ये चीज़ें। ये देखिए कितना मैच कर रहा है यार। फॉरेन ब्लड शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए कंट्री। ये तो बात ही नहीं किया कि फॉरेन प्लांट्स को जो है ना यूज़ करना चाहिए। बोल रहा है कि जो है ना कि कभी हमेशा ख़राब नहीं रहते, इसकी बात क्या है। इसमें कन्फ्यूजन था, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपको इसके साथ जाना था क्योंकि ये बोल रहा है कि यूज़ करने की बात नहीं कह रहा है। ये बोल रहा है कि फॉरेन प्लांट जो है ना हमेशा ख़राब नहीं होते। पर मुझे अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 90% लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि बेसिकली किसकी बात किया है। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जिसकी बात वो नहीं किया है ना उसको आपको कभी सही नहीं करना है। नेवर क्या करना है उसको हाँ। अब ये देखिए 41 को अजम्पशन, आपने क्या लगा था 1 तो मान लीजिए सही है। फिर आपने जो है ना 2 को क्यों उठाया था, 2 को क्यों उठाया था, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन था आपको ना, किसमें 2 और 3 में। इस कंडीशन में आपको जानते क्या करना है, सीधे फ्लो चार्ट बनाना है। देखिए मैं आपके सामने बनाता हूँ। डायरियल डेथ्स अमंग इंडियन चिल्ड्रेन आर मोस्टली ड्यू टू द फूड एंड वाटर कंटामिनेशन। The use of contaminated groundwater and unsafe chemicals in agriculture, poor hygiene in storage, and handling of food items to food cooked and distributed in unhygienic surroundings. There are myriad factors that need regulations and monitoring. ये बोल रहे कि यहाँ कई फैक्टर है ना जो रेगुलेशन और मॉनिटरिंग की डिमांड करते हैं। People need to have awareness of adulteration and ways of complaining to the relevant authority. Surveillance of foodborne disease involves a number of government agencies and entails good training of inspection staff. Considering the proportion of the urban population that depends on street food for its daily meals, investing in training and education of street vendors is great significance. यहाँ पे कई बात किया है कि इंडिया के पास जो है ना लेजिस्लेशन की कमी है, नहीं कमी है, तो फिर आपने इस थर्ड को क्यों लगाया है। लेजिस्लेशन कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट की कमी है। क्या क्या लिखा है, हेल्थ एंड एजुकेशन, और हेल्थ एजुकेशन क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए 2 होगा ना कि 3 होगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, लेजिस्लेशन की बात नहीं किया, वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा ना कि 3 होगा, इसलिए इसका आंसर 1 और 2 होगा। देखिए चीज़ों देखिए क्या है, देखिए
बात सिंपल से देखिए, इतना आसान तो है नहीं कि इसका सी सेटअप क्लियर कर लोगे यूपीएससी का। यहाँ भाई बहुत लोग फंस जाते हैं इसके सी सेट निकालने में। हाँ, तो ये जो है ना, जब आप रिगरस प्रैक्टिस करेंगे ना कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ना, तब देखो जो है आपका जो है ना मार्क्स क्या होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसको देखिए, आपने क्या लगा, डी लगाया, सही हो गया आपका। इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स ग्रुप इन सिटी प्लानिंग, सही है। हाँ, अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, अगेंस्ट मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स, अगेंस्ट द नीड ऑफ ग्लोबल स्मार्ट सिटी, इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटी मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल। ये तो हो गया नहीं, यही होगा आंसर, वही है आंसर, आ जाएगा धीरे धीरे। बस केवल चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल रखिए और चीज़ों को आगे करके बढ़ते जाइए, आंसर आ जाएगा। वो हो सकता है कि मैं ना ज़्यादा ब्रॉड सोच नहीं पाती हूँ, इसका यही एक रीज़न है। और इसका रीज़न ये है ना कि आप जो मैं बोलता हूँ आप वो नहीं करते। मैं सिंपल सा रीज़न है ना, अब जब बोलता हूँ कि आप मेरा वीडियो देख के लगाइए, आप दूसरे का वीडियो देखते हैं लाइब्रेरी में, लेक्चर अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अब लेक्चर वगैरह मत देखिए बिल्कुल, अब जो चीज़ आपने पढ़ा है अब तक ना, उसी को रिवाइज़ कीजिए बस चुपचाप, उसी को, ताकि वहाँ से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अगर वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा ना, आपका जो है ना कभी नहीं रुकेगा ये एग्ज़ाम। ये है, समझ गए ना, ऐसा है। अब यहाँ पर मैंने ये दोनों ही गलत कर दिया था, पर दोनों ही सही था। देखिए, देयर इज ए पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपने हटाया क्यों था इसको यार? द रूरल पुअर अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, येट दे है आर ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ केपिंग विद इट्स इफेक्ट। ये बोल रहा है कि इंडिया जो है ना क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट कम किया है, लेकिन उसका इंडिया पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। ये सही तो है, देखिए कितनी गर्मी है यार, एसी के बिना से लोग मर जाएंगे, है ना। फार्मर्स कैन नो लॉन्गर रिलाई ऑन हिस्टोरिकल एवरेज फॉर रेनफॉल एंड टेम्परेचर एंड द मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज ड्रॉट्स एंड फ्लड्स कैन स्पेल डिजास्टर। हाँ, अब ड्रॉट्स जो आ रहा है, जो ड्रॉट सूखा बाढ़, अब भाई इतने गर्मी में सूखे ना आएगा, क्या आएगा? तो ये बोल रहा है कि जो ड्रॉट्स आ रहे हैं ना, सब क्या कर रहा है, वेदर इवेंट्स में चेंजिंग ला रहा है, ठीक है। एंड देयर आर न्यू थ्रेट्स सच एज सी लेवल राइज एंड द इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑन वाटर सप्लाई। हाउ सिग्निफिकेंट आर स्मॉल फार्म्स एज मेनी एज 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिपेंड ऑन देम फॉर फूड। देखिए 2 बिलियन पीपल जो है ना, वो फार्मिंग पर बेस्ड है। देखिए, स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन इंडिया प्रोड्यूस 41% ऑफ द कंट्रीज फूड ग्रेन्स एंड अदर फूड आइटम्स दैट कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी। देखिए, अब इससे क्या पता चल रहा है कि, देखिए ये क्या बात कर रहा है कि इंडिया में ज़्यादातर क्या है, स्मॉल फार्मर है, और स्मॉल फार्मर जो है ना ज़्यादातर हैं। तो ये भैया कि बोल रहा है कि अगर उनमें कोई दिक्कत आ गई ना, तो फूड इनसिक्योरिटी क्या होगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी। वही तो बोल रहा है यार फर्स्ट वाला। एंड इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर डिजास्टर ऐसे आता रहा ना, फ्लड ड्रॉट, तो भाई दिक्कत है फिर। तो ऐसे आंसर लाना है आपको धीरे धीरे करके, मतलब ब्रॉड सोच के आंसर लाना है, तब जाके जो है ना आंसर आएगा, आपका टॉप क्लियर हो सकता है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन गलत करने के मतलब जानते क्या है, कि आप जो है ना लिस्ट से खुद बाहर जा रहे हैं, अपने आप को लिस्ट से आप बाहर कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो मैं बताऊँ कैसे। देखिए, चौथा तो गलत है, क्योंकि बोल रहा है कि लिटरेरी पर्सन इज नॉट बिलोंग टू इंडिया सेक्टर, बिल्कुल गलत है। फिर देखिए, सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, बिल्कुल सही है भाई। अब बताइए, किसी कंपनी में सब काम कंप्यूटर से हो रहा है, कहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ यार, सब रोबोटिक्स से हो रहा है, कंप्यूटर से, एक आदमी पूरा कंट्रोल किए हुए है, तभी तो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इंडिया में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, यही रीज़न है। सही तो बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर 1 2 3 होगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपके जीएस के नॉलेज से यहाँ सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जीएस के नॉलेज से ही पूरा सॉल्व मत कीजिएगा, जीएस के नॉलेज जो है ना आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जीएस के नॉलेज के बेस पर जो है इसका आंसर कभी मत लाइएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये है, आज इतना करते हैं।